हेलो एवरीवन। हमने क्लास 10 के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 कर लिया था। आज ये पार्ट 3 है इंटेक्स क्वेश्चन का। इसके बाद में हमारे पास इंटेक्स क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर हमारे केवल एक्सरसाइज रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज ए केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन किससे होता है? हमारे होता है हार्मोन्स से। जो कौन सीक्रेट करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट करती है। ठीक है, तो अब देखिएगा एक बार इसका आंसर। Chemical coordination takes place in animals with the help of chemical messenger called hormones। ठीक है, तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन किसकी मदद से होता है? केमिकल मैसेंजर्स की मदद से होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स आर द केमिकल्स दैट आर सीक्रेटेड बाय स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो कौन सीक्रेट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट करती है। हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड होम्योस्टेसिस ऑफ द एनिमल्स। जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और बैलेंसिंग को क्या करती हो? रेगुलेट करती हो। ठीक है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में, वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल। कि जो हमको जो आयोडीन वाला नमक है वो क्यों खाना चाहिए? ठीक है, एक बात ध्यान रखना, आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन में मिलता है, जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आप एक लाइन से पूरा आंसर बना सकते हैं। देखिए ये वाला आंसर ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा इसमें। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। एक तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, थायरोक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ठीक है, तो जो हमारे क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। ठीक है, यहाँ तक ओके है ये अभी। उसके बाद में फिर आप लिखिएगा, आयोडीन इज़ असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में ये काम आता है, थायरोक्सिन बनने में ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन केस आयोडीन इज़ डेफिशिएंट इन आर डाइट देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम गोइटर। तो हम गोइटर से सफ़र कर जाएंगे। वन ऑफ सिम्टम्स इज़ दिस डिजीज़ इज़ ए स्लोवन नेक। तो आप ना इसका आंसर यहाँ तक लिख सकते हैं, बट और आगे अगर आपको मान लो एग्जाम में टाइम मिले या क्वेश्चन अच्छी मार्किंग का है, तो आप इसके आगे भी बता दीजिए कि भाई डेफिशिएंसी होने पर क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। गोइटर हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो गला है वो सूज जाएगा, स्लोवन नेक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में, हाउ डज आर बॉडी रेस्पोंड व्हेन एंड एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड इनटू द ब्लड। तो हमारी बॉडी कैसे रेस्पॉन्स करती है? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं एड्रेनलिन बता देती हूँ। जो एड्रेनलिन है वो किससे सीक्रेट होता है? दैट इज़ सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड्स, जो हमारे क्या होता है, किडनी के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, तो इसमें ना मैं डायरेक्टली बताती हूँ कि क्या क्या रिजल्ट रहता है। कि देखो जैसे क्या हो जाएगा, जैसे सीक्रेट होगा तो एज ए रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन इन आर मसल। द ब्लड to the digestive system and skin is reduced due to contraction of muscle around the small arteries in these organs। ठीक है, उसके बाद में this diverts the blood to our skeletal muscles। the breathing rate also increase because of the contraction of the diaphragm and rib muscles। देखो आप क्या क्या करना है, यहाँ से एक तो ये वाली लाइन लिखिएगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड में आप ये करिएगा, यहाँ से एक तो हार्ट रिजल्टिंग इन द सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन इन मसल्स, बस यहाँ तक। उसके बाद में क्या हो जाएगा इसमें, ये द ब्रीथिंग रेट ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायाफ्राम एंड द रिब मसल्स। ऑल दीज रेस्पॉन्स टुगेदर इनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद द सिचुएशन। यहाँ तक हो जाएगा ये लाइन। फिर उसके बाद में यहाँ तक की लाइन, ये वाली, उसके बाद में अपने ये वाली लाइन आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एड्रेनल है वो एड्रेनल ग्लैंड्स सीक्रेट करती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा हार्ट है वो फास्टर बीट करता है, जिससे ब्लड में जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ब्लड का सप्लाई बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, तो जो ब्लड का सप्लाई ज़्यादा रहता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, ब्रीथिंग रेट बढ़ेगी, जिससे डायाफ्राम और रिब मसल्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लग जाते हैं। जो ये सारी चीज़ें जब होती है तो हमारे पूरी बॉडी को क्या करती है, वो रेडी करती है सिचुएशन से डील करने के लिए। ओके, यस।
तो ये हमारे एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। ठीक है, आप जानते हैं पैनक्रियास 2 हार्मोन्स रिलीज़ करता है, एक तो इंसुलिन और एक ग्लूकागोन। ग्लूकागोन ब्लड में हमारे शुगर लेवल इंक्रीज़ करता है, जबकि इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को डिक्रीज़ करता है। डायबिटिक पेशेंट के क्या होता है कि जो इंसुलिन बनना या तो बंद हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे ब्लड में क्या हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर बाहर से वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें डायबिटिक में, ठीक है, थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा इसमें। देखिए, तो जो डायबिटीज़ है, ठीक है, डायबिटीज़ ऐसे लिख करके फिर एज ए ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। दिस इज़ ए हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियाज एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। इफ़ इट इज़ नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट्स, अगर ये अच्छे से नहीं बन रहा है, द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेज कोजिंग मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स। तो जो हमारे ब्लड शुगर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे इंडेक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।